एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि 6 बाइक और हर बाइक पर बैठे 2 लोग। कुल मिलाकर 12 लोग एक शख्स को मारने आए थे। लेकिन क्या था पूरा मामला? आखिर नेता के मर्डर की क्या थी कहानी? जींस और सफेद रंग की शर्ट पहने ये एनसीपी के पूर्व नगर सेवक थे। नाम वनराज आंडेकर। दरअसल रविवार यानी 1 सितंबर की देर शाम पुणे के नानापेट के डोकेन तालीम के सामने चौराहे पर मौजूद वनराज आंडेकर को देखकर पहले लाइट काटी गई और फिर बाइक से वहां आकर पूर्व पार्षद के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो लोग कोयते से भी उस शख्स पर वार करने लगे, फिर मौके से फरार हो गए। इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह से हरकत को आसानी से अंजाम देना लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा चैलेंज है। दरअसल अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पूर्व कॉर्पोरेट वनराज आंडेकर की गोली मारकर और चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की घटना पुणे के नानापेट इलाके में हुई थी। खबरों की माने तो ये बताया जा रहा है कि इलाके की पहले रेकी की गई थी, उसके बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि वारदात की खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच के अधिकारी फौरन वहां मौके पर पहुंच गए और वनराज को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। समर्थ पुलिस स्टेशन के एरिया में इनामदार चौक पे वनराज आंडेकर और उसका एक चचेरा भाई ये दोनों खड़े थे। उसी समय कुछ लोग जो है सो बाइक पे आए और उन्होंने आते ही उसके ऊपर जो है सो फायरिंग की और उसके ऊपर धारदार शस्त्र से अटैक किया और इसके करने के बाद वो लोग भाग गए। फिर वनराज आंडेकर को जब केईएम हॉस्पिटल में लाया गया तो वहाँ पे तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु का प्राथमिक कारण जो था कि जो है सो धारदार शस्त्र से जो है सो अटैक हुआ था उसका था। अभी जो है सो उसका पीएम चल रहा है। पीएम के बाद जो है सो एक्चुअल कारण के बारे में पता चलेगा। अभी इस केस के सिलसिले में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और बाकी आरोपियों की पहचान और उनको अरेस्ट करने का काम चालू है। इस घटना का अभी तक जो कारण पता चला है कि वो ओल्ड राइवलरी है। ओल्ड राइवलरी की वजह से ही जो है सो ये हुआ है। एक बार जब सारे आरोपी पकड़े जाएंगे तब इसका सही कारण और तात्कालिक कारण के बारे में पता चलेगा। अब बात करेंगे वनराज आंडेकर की। दरअसल वनराज आंडेकर के पिता खुद एक अपराधी है। उनका नाम बंडू उर्फ सूर्यकांत आंडेकर है। ये आंडेकर गैंग के मुखिया रह चुके हैं। बंडू आंडेकर के खिलाफ अब तक कई केस दर्ज हुए हैं। समर्थ नगर और फरास खाना पुलिस स्टेशनों में हत्या का प्रयास और किडनैपिंग जैसे कई मुकदमे दर्ज है। इतना ही नहीं, प्रमोद मालवाड़कर की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि कुछ समय पहले से ही वो जमानत पर बाहर आए हैं। अब अगर बात करें वनराज आंडेकर और उनके परिवार के राजनीतिक इतिहास की, तो वनराज आंडेकर साल 2017 में पुणे नगर निगम चुनाव में नगर सेवक चुने गए थे। वनराज की मां राजश्री आंडेकर भी नगर सेविका रह चुकी है। चाचा उदयकांत आंडेकर भी नगर सेवक रह चुके हैं। आंडेकर गैंग साल 1980 से पुणे में सक्रिय है। इन पर हत्या, जबरन वसूली, किडनैपिंग और जुआ जैसे कई आपराधिक गतिविधियों का मामला दर्ज है। बता दें कि पुणे पुलिस ने हत्या के संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस केस की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।